तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज श्री श्री लक्ष्मी पूजा के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। आज विशेष दिन है, महालक्ष्मी पूजा है, कोजागरी लक्ष्मी पूजा। इस पूजा के उपलक्ष्य में आज की जो चर्चा के विषय है, श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव के परिप्रेक्ष्य में श्री श्री लक्ष्मी पूजा की तात्पर्य। लक्ष्मी पूजा तो बहुत प्राचीन पूजा है, होते आ रहा है, लेकिन श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव के उपरांत यह एक नूतन मात्रा अभी अधिकार किया है। तो पहले हम लोग लक्ष्मी पूजा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद श्री माँ शारदा देवी के साथ लक्ष्मी पूजा का क्या संपर्क है वो भी चर्चा करेंगे। लक्ष्मी पूजा में जो पूजा का मंत्र है, प्रणाम मंत्र है, उसमें ही लक्ष्मी के महान महात्म्य विधृत है। जो प्रणाम मंत्र है, ओम विश्वरूपस्य भार्यासी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। जो विश्वरूप है, स्वयं नारायण, जो सर्वतोमुख है, उनके ये पत्नी है। नारायण की शक्ति, इनका शक्ति से ही पूरा विश्व धार्य हुआ है। एवं ये सरोज स्थिताम पद्मालय, पद्म जिसका आलय है, पद्म हमारे जीवन में ऐश्वर्य, सौंदर्य एवं माधुर्य के प्रतीक आरुधि का ही आलय है महालक्ष्मी के। एवं शुभदायकारी, सब कुछ शुभ होता है। तो ऑस्पिशियस, मोस्ट ऑस्पिशियस, जिससे महालक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी मोस्ट ऑस्पिशियस। जहाँ पर लक्ष्मी है तब को सब कुछ शुभ होता है। वो प्रार्थना है, आप चारों ओर से मुझे रक्षा करें। तो लक्ष्मी पूजा हम देखते हैं कि साल में शरद पूर्णिमा का दिन किया जाता है। हमारे 6 ऋतु है, 6 सीजन्स, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। तो इनमें से जो शरद ऋतु है वो एक ओर से एक अनूठा ऋतु है। यहाँ पर गर्मी का भी प्रकोप घट जाता है।
वर्षा का जो बारी धारा वो सीमित हो जाता है, वातावरण शांत हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, रौद्र किरण उज्जवल हो जाता है एवं उतना जाड़े का वातावरण भी नहीं होता है। पक्षांतर में जो फसल हार्वेस्टिंग सीजन चारों ओर प्राचुर्य का प्रतीक है। इस समय जो शारद पूर्णिमा है क्योंकि दुर्गा पूजा का जो नवरात्रि हुआ था उसके बाद में परवर्ती पूर्णिमा काल एवं काली पूजा इसके बाद 15 दिन बाद होगा अमावस्या में, इसके बीच में जो पूर्णिमा तिथि है उसको अत्यंत गुरुत्वपूर्ण पूर्णिमा कहा जाता है। कहा जाता है कि साल में उस पूर्णिमा के दौरान ड्यूरेशन इज मैक्सिमम, दीर्घायित होता है उस रात्रि एवं चंद्रमा का वैसी द्युति और कोई पूर्णिमा में नहीं होगा। इज अनपैरेलल brilliance and lustre of Mother Moon. ऐसे तो जो शारद रात्रि होता है उसमें कहा जाता है इस रात्रि में चंद्रमा का जो ब्रिलियंस उज्ज्वल सारे साल में सबसे श्रेष्ठ होता है। मोस्ट ब्रिलियंट फॉर्म ऑफ मून इज ऑन दिस नाइट एवं दीर्घायित हुआ है, लॉन्गेस्ट नाइट। एवं इस रात्रि को ही माना जाता है कि महालक्ष्मी अपने धरती में अपने सृष्टि को पर्यवेक्षण के लिए चुन लेते हैं। इस रात्रि में उनका आविर्भाव होता है। वो घर घर में पैदल चलकर ढूंढते हुए सबको धन धान्य में भरपूर कर चले जाते हैं। तो रात्रि में उनको आगमन का सब प्रतीक्षित होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है को जागृति, कौन जागे हो ताकि माँ का आविर्भाव तुम्हारे घर में हो जाए। ये को जागृति से कौन जागोरे करके कोजागरी हुआ है। और पश्चिम बंगाल में इसलिए आकाश प्रदीप दिया जाता है, जो छत में आसमान के ओर एक प्रदीप, ताकि उनको आने में कोई तकलीफ ना हो, शोइंग द लाइट फॉर एन अराइवल। जिस दिन जो लक्ष्मी सचमुच पदार्पण करते हैं उसका किसी किसी को दर्शन भी हुआ है, जिसको उल्लेख हम थोड़ा देर बाद करेंगे। तभी लक्ष्मी का जो माना जाता है गॉडेस ऑफ वेल्थ। लेकिन असलियत में क्या है, हमारे जो चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 वर्ग ही देने वाले हैं महालक्ष्मी। ये हमारे खेद है कि हम इसमें से खाली काम और अर्थ महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, जबकि वो सब कुछ देने के तैयार है, देते भी है। जिससे प्रार्थना होगा वैसे उनका रिस्पॉन्स होगा। तो हमारे जो दृष्टि है वो न केवल अर्थ एवं काम पर रहना चाहिए, हमारे धर्म एवं मोक्ष पर भी रहना चाहिए, और ये मुख्य है। इसलिए महालक्ष्मी का जो वाहन पेचक आउल वो बड़ा विचित्र है। ये प्रश्न होता है, महालक्ष्मी तो सौंदर्य का श्रेष्ठ है और ऐश्वर्य का
प्रतीक है, तब क्यों इसके बहान रूप से एक पेचक को पकड़ लिया? पेचक रात में ही जागृत रहता है और वन आई ब्लाइंड। पेचक को वो अशुभ पक्षी माना जाता है, लेकिन ये शुभ का अधिष्ठाती होते हुए इनको क्यों पकड़ा है, ये तात्पर्य है। पेचक का जो एक आंखें बंद है और एक आंखें खुला है, इट इज ओपन ओनली फॉर दी विजडम, नॉट ऑन द वेल्थ। जो माँ का जो ज्ञानदायिनी जो बर है, इसको उसके ऊपर इनका दृष्टि निबद्ध है। लक्ष्मी का दो रूप है, एक है भूदेवी और एक है श्रीदेवी। भूदेवी मतलब जो हमारे पार्थिव संपदा देते हैं, मेटीरियल वेल्थ, भूमि इत्यादि तो प्रदान करते हैं। इज ए गिवर ऑफ मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी। श्रीदेवी ये आध्यात्मिक संपदा वितरण करते हैं, स्पिरिचुअल विजडम, दोनों भाग है। तो ये पेचक हमें इंडिकेट करते हैं, जब आप ये भूदेवी का जो माँ का रूप है वो छोड़ के आप श्रीदेवी को रूप में मनोनिवेश करें, दृष्टि निबद्ध करें। वन आई इज मेंट फॉर श्रीदेवी, द अदर आई इज नॉट नेसेसरी फॉर भूदेवी, ही विल डिस्ट्रैक्ट द माइंड। और पेचक कब कार्यशील होता है? रात में। दिन में सोता है, रात में वो जागृत है। ये भी इसके इंडिकेशन है भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स 39, जानिशा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। जानिशा सर्वभूतानां, वो जो तस्याम जागृति संयमी जस्राम जागृति भूतानि सानिशा पश्यतो मुने। जो सारे दुनिया जब रात में सोते हैं, दुनिया के लिए जो रात्रि है, जानिशा सर्वभूतानां, वहाँ पर संयमी व्यक्ति तब जागृत रहता है। हाँ, जस्याम जागृति भूतानि, जहाँ पर भूतगण जागरण कहते हैं, सानिशा पश्यतो मुने, मुनिगण उसको अंधकार समझते रहते हैं। ये देखिए पेचक का एक दृष्टि। जो साधारण व्यक्ति जहाँ पर जो रात्रि काल में जब सोते रहते हैं, तब मुनिगण संतगण भगवती का आराधना करते हैं। शांत रहता है वातावरण, देयर इज ए प्रॉपिशियस टाइम टू कॉल ऑन हर। और दिन में जब ये भोग वस्तु के प्रति दौड़ते रहते हैं, इसके लिए उदासीन रहता है, दे आर नॉट कंसर्न्ड। इसीलिए पेचक का इतना महात्मा है। इट्स ए सिंबॉलिक कैरियर ऑफ श्री माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी का जो अक्षरिक अर्थ है वो है लक्ष्य। लक्ष्य से, लक्ष्य रूट से उदात हुआ है, मतलब डेस्टिनेशन, गोल। लक्ष्मी जो माना जाता है ये हमका जो गॉडेस ऑफ वेल्थ, बट दैट इज ए ट्रांकेटेड फॉर्म ऑफ आवर रियलिटी, नॉट ओनली ऑफ वेल्थ, शी गिव्स एवरीथिंग। अगर लक्ष्मी पूजा करना है तो लक्ष्मी का सब जो रूप है, सब रूप से हमें लाभ उठाना चाहिए, जो कि हमें लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। धन हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे,
हमें ऐश्वर्य लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएंगे। लक्ष्य तभी पहुंचेंगे जब हमारा आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो परिपक्व होगा, कल्मिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, जो कि लक्ष्मी देने वाले हैं। यह हमें याद रखना चाहिए। और ये लक्ष्मी हम देखते हैं जी श्री श्री चंडी में जो मध्यम चरित्र है उसका अधिष्ठात्री देवी है माँ लक्ष्मी। इसको आधार करके श्री माँ शत्रु विजय किया था। तो लक्ष्मी का जो आराधना चारों ओर इसीलिए इतना ख्याति है। इसी जो कहा जाता है कि महर्षि भृगु एवं उनकी पत्नी ख्याति का ओर से ही उनका कन्या था लक्ष्मी। और जब समुद्र मंथन हुआ था तब मंथन से, समुद्र मंथन से, समुद्र गर्भ से एक एक करके जो अद्भुत सब प्राप्त हुआ था, उच्चैश्रव जो सफ़ेद घोड़े हैं, ऐसी करके नाना प्रकार का जो आया था उसमें से लक्ष्मी उत्थित हुई थी। आखिर में अमृत हुआ था, अमृत का उत्थान हुआ था। तो लक्ष्मी इज द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑफ वेल्थ, ऑफ ऑस्पिशियसनेस। और ये लक्ष्मी का न केवल दो रूप है, भूदेवी और श्रीदेवी, इनका अष्ट रूप है। इसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। तो प्रथम है धान्य लक्ष्मी, दी गॉडेस ऑफ पैडी। शस्य है, धान्य। इस समय जो फसल काटा जाता है, गेहूँ चावल तत्व जो सीरियल्स है, सब उसको मौजूद करके रख दिया जाए, तो इसीलिए उसको धान्य लक्ष्मी कहा जाता है। द गिवर ऑफ जो और इंग्रेडिएंट्स और फूड। उसके बाद है वीर लक्ष्मी। हमें जगत में प्रतिष्ठित होने के लिए हमें साहस चाहिए, वीर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, वो लक्ष्मी देते हैं। तृतीय है सौभाग्य लक्ष्मी। वीरता होने से भी नहीं होगा, आपको तकदीर होना जाना चाहिए। मस्ट बी लकी पर्सन टू विन एट एवरी कॉर्नर। वो माँ का आशीर्वाद से होती है। इसीलिए कहा गया है कि सौभाग्य लक्ष्मी एवं उसके आगे गृहस्थों के लिए कहा जाता है संतान लक्ष्मी। गृहस्थ का जो आंतरिक इच्छा होता है कि घर में, संसार में वंश तिलक कोई हो, वंश का परंपरा आगे बढ़ते रहे इत्यादि, तो संतान गृहस्थ लोग चाहते हैं एवं माँ उसको अर्पण करते हैं। हम देखें श्री माँ शारदा देवी के पास ऐसी कोई महिलाएं आते थे जो विवाहिता है लेकिन पुत्र कोई संतान नहीं हुआ, और माँ के आशीर्वाद से, माँ की जो प्रक्रिया से, तो ठाकुर माँ उन्होंने के आशीर्वाद दे देते। देख बे ठाकुर कोल भुरिए देवन, माँ का आशीर्वाद। जो गृहस्थ भक्त आते थे संतान को एक अपेक्षा के लिए माँ के पास। उसके आगे है, ये है चार, एक ग्रुप हो गया। फिर और एक दूसरा ग्रुप है, उसमें है करुणा लक्ष्मी। जो वेल्थ है वो जीव पूरा दुनिया को मैत्री करुणा का दृष्टि से देखते हुए वो सबको खुश करे, उसको सजा करे, शेयर करे। तो मन में जो करुणा का उद्रेक होता है, मर्सी, दया, परोपकार, ये सब लक्ष्मी का ही कृपा से होता है।
तो उसके बाद करुणा लक्ष्मी के बाद वह है गजलक्ष्मी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गजलक्ष्मी मतलब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की रुचि, धन संपदा हमें भगवान से दूर कर देते हैं। गज इस मन कहा जाता है करी, मन मत्त करी। गज एक सिंबॉलिक है, इट कैन ruin everything if it is without control, but if it is in control it can do immense benefits। यह है मन का अवस्था। इसलिए बोला गजलक्ष्मी जी की कृपा से वो जो मत्त करी हाथी वो शांत हो जाए एवं उसके सबको कल्याण करने के लिए वो प्रयासी हो जाए। गजलक्ष्मी। उसके बाद है विद्या लक्ष्मी, जो हम लोग पठन पाठन करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान का आराधना करते हैं। ये सब जो नाना प्रकार का विद्या जो कि हमें सावधानता से लेना पड़ेगा, कहीं अहंकार ना आ जाए, लेकिन विद्या वो तो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। विद्या नहीं होने से बुद्धि का परिपक्वता नहीं होता है एवं हम लक्ष्मी को धारण नहीं कर पाते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी बड़ा चंचला है, एक जगह में ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहते, तो सावधान से रखना पड़ेगा। चपला लक्ष्मी है, कब चले जाएंगे। इसलिए जब लक्ष्मी पूजा होता है तब कोई शांख घंटा खाली शंख निनाद छोड़ के, घंटा बाजा ये सब कुछ नहीं, कोई आवाज़। आरती का समय जो हम लोग झांझ का सुर लगाते हैं कुछ नहीं होता है, खाली शंख निनाद हो सकता है बस। तो वो चपला है। उसका आगे है विजय लक्ष्मी, इट्स एन ओमेन ऑफ विक्ट्री, जो कि कार्य में सफलता के लिए माँ की आशीर्वाद जरूरत होता है। विजय अवश्यंभावी होता है। जैसे कि हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जब एक दोलाचल में पड़ गया था संशय में कि अमेरिका में उनको जाना उचित है या अनुचित है, उनका दुविधा था कि शायद वो एक पर्सनल व्यक्तिगत जो रिकॉग्निशन के लिए अमेरिका जाने चाहते हैं, अपना व्यक्तिगत परिपत्ति होगा, प्रवृत्ति होगा, सब आदमी तो अहंकार होगा, हम जाके सब ये सब अगर ना हो, ही वॉज इन फिक्स। तो तब श्री माँ शारदा देवी को पत्र भेजा, उन्होंने अनुमति दे दिया, बस दैट वाज इज परवाना। तो ये जो हमें दिशा निर्देश देते हैं, दे के हमें विजय प्राप्त करा लेते हैं, वही आज से महालक्ष्मी के आविर्भाव एक रूप विजय लक्ष्मी। 8 प्रकार का लक्ष्मी के समाहार में लक्ष्मी जो होता है, एवं ये माना जाता है जहाँ पर जो परंपरा अनुसार जहाँ दुर्गा पूजा होता है उसके बाद एक छोटा पूजा कुछ करना चाहिए, या काली पूजा, ये लक्ष्मी पूजा कुछ भी होना चाहिए यूजुअली। और वो जहाँ दुर्गा वेदी होता है उस वेदी में ही वो लक्ष्मी का पूजा करना पड़ेगा एज पर द नॉर्म्स। और वो जो पंडाल बाहर में रहता है उसको कम से कम लक्ष्मी पूजा तक रख देना चाहिए, कंटिन्यूटी ऑफ दैट पूजा टिल लक्ष्मी पूजा, क्योंकि हमें लक्ष्य को ले जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो लक्ष्मी पूजा के साथ श्री माँ शारदा देवी का क्या संपर्क है। इसमें श्री श्री ठाकुर के जो गर्भधारिणी थे चंद्रमणि देवी, बड़ा धर्मप्राणा एवं सरला, तो
जीवनी में है 1820 ईस्वी में जब श्री श्री ठाकुर का आविर्भाव नहीं हुआ, तब उनके अग्रज राम कुमार चट्टोपाध्याय हाल फिर में 15 साल का युवावस्था प्राप्त हुआ एवं जो जाजन जाजन शुरू कर दिया, सब जो भक्तों का घर में जाके पूजा अनुष्ठान तिथि पर ये सब करते थे। तो जब उनका 15 साल लगभग उम्र हुआ, वो लक्ष्मी पूजा के दिन रात में तो जजमान के घर में पूजा करने के लिए गया, वुरसुवो ग्राम निकटवर्ती। लेकिन जब तक गभीर रात्रि हो गया, अर्धरात्रि चला गया, उल्लेखित है इनके श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में शारदानंद जी की। जब अर्धरात्रि भी हो गया तब स्वभावतः चंद्रमणि देवी बहुत चिंतित हो गए जी, अभी इतना रात हो गया और लड़का लौटा नहीं। तो घर से निकाल के, चंद्रालोक है चारों, निकाल के वो कमारपुकुर जो गाँव का प्रांत में चले गए और भूर शिव अधीर 17 में देख रहे हैं कब राम कुमार आएंगे। तब देखा दूर से कोई आ रहा है, तब वो तो उत्साहित हुआ, सोचा राम कुमार ही आ रहा है। फिर नज़दीक आने के तो वो जा रही, ये तो कोई नारी मूर्ति देख रहा हूँ। तो उनका जो राम बहुत सरल प्राण थे और राम कुमार के जो आदर्शन जनित उनका जो उत्कंठा, इसके सोच में कभी उनका दिमाग में नहीं आया एक प्रश्न करे, जब आप इतना रात में और नाना अलंकार में भूषिता एवं अपूरूप सुंदरी एक आ रहा है, कभी तो पूछना चाहिए था आप यहाँ से रात में कहाँ से आ रहा है, तो नहीं पूछा, इतना सरल प्राणा है। तो देखते ही उन्होंने पूछा, माँ तुम्हें कोथा थे क्या आश्चर्य, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तो उन्होंने बताया मैं भूरसुवा ग्राम से आ रहा हूँ। तो साथ साथ प्रश्न कर रहे, तुम्हें वहाँ छेले के देखे छो? अपरिचित नारी है, कौन उनका बेटा है, मेरे बेटे को देखे हो? हाउ कैन शी नो? प्रश्न ही इतना बनता रहे। शी हैज़ नेवर बीन इंट्रोड्यूस्ड विथ हर सन। पूछ रहे हैं हमारा बेटा को भूरसुवा ग्राम में बेटा को देखा है? तो वो एक जजमान के घर में लक्ष्मी पूजा करने के लिए गए। तो ये नारी मूर्ति कह रहे हैं, हाँ हाँ, वो जिस घर में वो गए मैं उस कमरे में से, उस घर से आ रही हूँ और तुम्हारा बेटा भी अभी आने वाला है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। ये तो बहुत खुश हो गए। अच्छा, तो तब उसको होश में आया, तो देखा इतना नाना अलंकार में भूषित अपरूप नारी इतने रात में आए हैं, इनका कुछ नुकसान हो सकता है। इसी सोच का सरल प्राणा है। तो उन्होंने बताया, माँ आपका और इस रात में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में आइए, आप घर में आराम करिए, कल सुबह में चले जाएंगे, अभी आपको थोड़ा विश्राम का ज़रूरत है। वो तो नहीं जानते हैं, दिस इज़ द मोस्ट बिजीएस्ट नाइट फॉर हर, विश्राम कहाँ करेंगे, सबको कृपा करना पड़ेगा वही दिन दी सनराइज। तो तब उन्होंने बताया कि जो नहीं अभी हमारा समय नहीं है, हम जाएंगे। तब उन्होंने बताया जी इतना रात में तुम्हारा जाना बहुत निरापद नहीं होगा, आप हमारे घर में आ जाइए, कल जाएंगे। तो उन्होंने बताया नहीं, अभी हमारा बहुत मार्मिक उत्तर दिया जी, अभी हमारा जाना ठीक नहीं होगा, अभी हमारा दूसरा काम है, लेकिन मैं वचन दे रही हूँ बाद में मैं ज़रूर आऊँगी, बाद में मैं आऊँगी आपके घर में, ज़रूर पता नहीं। सुन के वो आश्वस्त हो गए, बोले ठीक है। तो वो चले गए, लेकिन उसको मन में द्विधा हुआ जी इतना रात में ही अपरूप नारी अलंकार बन के कहाँ से हुआ। जाके घर में वो क्षुदिराम उनके पति को पूछा जी क्या हुआ थोड़ा, तब सब सुनकर क्षुदिराम बोला तुम यथार्थ भाग्यशीला हो, वो स्वयं भवतारिणी रूप है महालक्ष्मी, कोजागर की लक्ष्मी पूर्णिमा में आए, तो उनसे बातचीत किया, बहुत ही अच्छा तुम्हारा ओमेन होगा। और उसके बाद जब राम कुमार लौटा, राम कुमार भी सब सुन के बोला आप जाता तो भाग्यशील है, हम जिसको पूजा करने के लिए गया वही आके आपको दर्शन दे के चले गए। तो ये जो उनका जो वचन दिया था, बाद में जब परवर्ती काल में श्री ठाकुर की शादी का जो बंदोबस्त हुआ था, वह जयराम बाटी में
तो कामारपुकुर से जयरामबाटी 5 किलोमीटर। तो ये जयरामबाटी में जो रामचंद्र मुखोपाध्याय एवं श्यामा सुंदरी देवी के जो परिवार है, वहाँ पर भी माँ के उपस्थित हुआ। उन लोग गरीब ब्राह्मण थे, तो अर्थोपाय के लिए सोच रहा था कलकत्ता जाएंगे, तब वो थके हुए थे, थोड़ा सो गए उनके पिताजी रामचंद्र मुखर्जी। तब देखा जी अचानक एक अपरूपा सुंदरी कन्या उनका पीछे से गला पकड़ लिया और उनको बोला है मैं अभी आ गया, हम ये लूँगो। तो कौन है आ गया, तो सुनते हुए देखते देखते वो अचानक सो गए। बाद में उठ के मुझे सोचना पड़ा जी ये क्या हुआ, तो अभी क्या होगा, इसी सब सोचा शायद यही जो माँ उनके घर में भी आ रहे हैं। और वो पक्षांतर में श्यामा सुंदरी देवी जब सीहोर में गए थे, वो भी रात में जब सोच में गया था, उसके फिर वो माँ का एक दर्शन हुआ। माँ उधर मामी ये लोगों को आप काम श्यामा सुंदरी देवी को दर्शन दिया, दोनों के मैचिंग हो गया। उसके बाद में वो श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव हुआ। इसीलिए तो संगीत में कहा गया है বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর এই বাটিতে জয়রাম বাটিতে, গ্রামখানি যে ধন্য হলো मायर चरण धूलिते जयराम बाटीते। और तारीख क्या बताया, सो ये जो बैकुंठ से जो लक्ष्मी आके उपस्थित हुआ है जयराम बाटी गाँव में, एवं इस गांव अभी धन्य हो गया माँ का आविर्भाव से, इस इलाका पवित्र हो गया। और तारीख भी बताते 1260 8 पौष रामेर आविर्भाव मायर आविर्भाव, माँ एलो रे उद्धारित त्रितापेरो पाप। सुमत जितना त्रिताप का जो पाप है, तो जगत का जितना पाप है, जितना ताप है, सबको दर्शन करने के लिए माँ का आविर्भाव। दुखीर घरे जन्म निलो आर्त जना तराते। जो दुखी का घर, जो बहुत रिच मैन नहीं थे उनके पेरेंट्स, तो जो माँ को पुकारते हैं, इस सब को उद्धार करने के लिए दुखी के घर में शरीर धारण करके माँ आए थे, श्री माँ शारदा देवी। और जब ठाकुर के शादी के बाद जब कामारपुकुर में गए, तब वो वचन रख दिया चंद्रमणि को कि मैं आ गया, बोला था मैं आऊँगी, आ गया। और उसी अनुसार सालंकार भूषिता कन्या रूप से आके उपस्थित हुआ। तो इसके आगे जो इनके बारे में श्री श्री ठाकुर को भी पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि माँ काली, माँ सरस्वती एवं माँ लक्ष्मी तीनों का समाहार का रूप है शारदा। शी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द थ्री फोर्सेस। माँ काली शक्ति का प्रतीक है, शक्ति की आराध्य देवी है। जो लक्ष्मी है वह है हमारे प्रॉस्पेरिटी, प्राधान्य का, हमारा जीवन में ऐश्वर्य का प्रतीक है। एवं सरस्वती हमारे जीवन में ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, भक्ति सब कुछ समाहित रूप है महालक्ष्मी। उनको भजन करने से सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कहा गया है वो चपला है, तो ताकि माँ हमारे जो सान्निध्य में बराबर रहे, इसलिए हमें सजाग होके उनके चरणों में नित्य प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि वह हमारे साथ बराबर वह छोड़े ना, सब समय रहे। हमारे प्रार्थना से होगा, टू कॉन्टिन्यूसली प्रे। और ये प्रार्थना से तब हमारा जीवन में जो भाग्य है, माँ का आविर्भाव से जो भाग्य है, वो कभी अस्तमित नहीं होगा और आखिर में हमें वो लक्ष्य तक पहुँचा देंगे। तो माँ स्वयं अपना जो अवस्था घोषणा किया था, जब एक साधारण जो गृहस्थ भक्तों के जैसी उधर में वहाँ पर रहते थे
उद्बोधन में, जयराम बाटी में इत्यादि। ये मैं अत्यंत साधारण अवस्था देखकर एक तरुण जो युवा का प्रश्न किया कि माँ, ये आपका जो ये सब देख रहा हूँ, ये क्या, आप तो साक्षात भगवती है, लक्ष्मी है, ये सब जो मैं देख रहा हूँ क्या है कि माया है? माँ बोलছেন माया नय तो आर की, मैं तो वैकुंठ में नारायण के पास बैठने वाले नारायण का दासी हूँ। मैं तो वैकुंठ में रहने वाले हैं नारायण के साथ। नारायण जहाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, तो नारायण के साथ हमारा विचरण है वैकुंठ में। यहाँ पर ये माया के प्रभाव में हम यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आए हूँ, नहीं तो हम स्वयं लक्ष्मी हूँ। कबूल किया। मनमोहन मित्र भी ठाकुर का कनिष्ठ भक्त ध्यान में माँ को साक्षात लक्ष्मी रूप में दिखाई पड़ा, जिक्र भी किया मनमोहन मित्र। और महालक्ष्मी का साथ माँ के जो सादृश्य है, एक ओर से जो पृथ्वी का जैसे सर्वं सहा माता सब सह लेते हैं, एवं दूसरा ओर से जो हमारे ज्ञान एवं अपवर्ग को सभी देने वाले हैं, जिससे हम प्रार्थना करेंगे उससे वो देने वाले हैं, तैयार है, देने के लिए तैयार है। उनके जीवन अगर हम सामने रखें, उनके जो आचरण, उनके जो गुणावली, तो हमको समझ में आएगा यही स्वयं महालक्ष्मी का गुणावली है। ये महालक्ष्मी के जीता जागृत रूप है, लिविंग पर्सनिफिकेशन ऑफ महालक्ष्मी, जो शारदा देवी के रूप में है। तो आज के पावन अवसर पर आइए हम माँ के चरणों में एकांत होकर प्रार्थना करें, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो जाए। सबको महालक्ष्मी पूजा का बधाई देते हुए आज का प्रसंग यहाँ पर ही समापन हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। महालक्ष्मी पूजा के अवसर पर आज रविवार है, जप यज्ञ भी चल रहा है, और सुबह में ऑब्वियसली आज गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का क्लास होगा नहीं। शाम को गोधूली लग्न में लक्ष्मी पूजा का शुरुआत हो जाएगा, एवं निःशब्द में उनकी आरती अर्पण किया जाएगा, भोग और सब भोग दिया जाएगा, एवं शांत होकर सब हम लोग पूजा में अंश ग्रहण करते हैं। तो आज एक विशेष पावन तिथि है। आप लोग अच्छा रहिए। इसको यूट्यूब में भी दिखाई पड़ेगा, जो आप लोग आइदर फिजिकली और वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।